सर्पदंश के बहुत सारे किस्से अभी बन रहे हैं, क्योंकि सांपों का शीत निद्रा में जाने का अभी टाइम है। तो अक्सर सांप भोजन की तलाश में घरों तक पहुंचते हैं और इंसान को काट लेते हैं। और इंसान का जो सांपों के बारे में जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा कम है। तो लोग झाड़ फूक ये जो ओझा लोग होते हैं उनके चक्कर में रहते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। अभी 2 केस हमारे सामने आए हैं, क्योंकि हमने रेस्क्यू करके हमने सांपों को भी पकड़ा है और 2 लोगों को हम अस्पताल में लेके आए अभी। तो एक है हमारे अरवली ज़िले के सीनावाड़ गांव के सूरपुर की एक बच्ची है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है, जो सुबह मौत के मुंह से बाहर निकली है, क्योंकि गांव वाले और उनके जो परिवार के लोग थे वो झाड़ फूक में ही मानने वाले थे और बच्ची को अस्पताल में लाने का मना कर रहे थे। फिर भी हम थोड़ा ज़बरदस्ती से उसको लेके आए। तो अभी बच्ची की हालत जो नाजुक थी अभी सही सलामत है, लेकिन झाड़ फूक करने वालों ने ये बच्ची को ऐसा दिलासा दिया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्ची की हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। लेकिन हमने कॉल करके 108 को बुला के सार्वजनिक हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट अभी चालू है। શું નામ છે બેટા તારું? ભૂમિકા। ये बच्चे को सुबह 7:30-8 बजे कोबरा बाइट हुई थी। तो एक कोबरा बाइट जो हुई थी उसको भी लेके गए थे, जो झाड़ फूक ओझागुनी जो है उसके चक्कर में ही ये गई थी। और इनके गांव में थोड़े ओझागुनी झाड़ फूक करने वाले का थोड़ा ज़्यादा महत्व है, लेकिन थोड़ा झगड़ा करके हमने ये बच्ची को यहाँ लाए हैं। तो अभी ये बच्ची सही सलामत है और 48 आवर्स के बाद, 48 घंटे के बाद वो सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यही कारण है जो सर्पदंश का जो इलाज है, हम अगर अस्पताल में आते हैं तो वही इंसान को बचाया जा सकता है, क्योंकि एंटी वेनम ही एक इंसान को बचा सकता है। बाकी जो झाड़ फूक और जो मंत्र तंत्र करने वाले हैं उससे सांपों से कोई बचा नहीं सकता। सांपों के कारण बहुत सारी मौत होती है और हमारे भारत में हर साल 50 से 60 हज़ार लोग सांपों के कारण मरते हैं। और सांपों के कारण नहीं मरते, लेकिन हमारी जो गलती है, गलती के कारण मरते हैं। बाकी कोई सांप के कारण कोई मरता नहीं है। अगर हम सही जानकारी अगर रखते हैं और सांपों के बारे में सही नॉलेज हम रखते हैं तो सांपों से कोई मरता नहीं है। सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है, हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन सांपों के बारे में जनरल नॉलेज ना होने के कारण हम सांपों को अपना दुश्मन मान लेते हैं और सांपों का और इंसानों का संघर्ष हमेशा चालू रहता है। तो ये संघर्ष हमें कम करना है और सांपों को पर्यावरण में जिंदा रखना है। और अभी एक रात को एक बुजुर्ग इंसान को एक कोबरा ने काट लिया है, तो उसको भी हम लेके आए। ओके खुले रख। तो दोस्तों ये जो अंकल थे वो हमारे यहाँ मोड़ासा जो तालुका है उसके बाजू में एक मेघरज तालुका है, वहाँ के ये अंकल है, उनको कोबरा बाइट हो गया है। तो आडोड़िया करके जो गांव है वहाँ से कोबरा बाइट है।
और ये हमारे धवल भाई दर्जी जो हमारे रेस्क्यूअर है, उन्होंने कोबरा को भी पकड़ लिया है और पकड़ के हम लेके आए हैं, क्योंकि इसको अभी हम जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। केवी रीते कही કેટલા વાગે કહી 6 વાગે કહી દે અમને અને કેટલા વાગ્યા સુધીમાં દવાખાના પહેલાં તમે મેઘરજ લઈ ગયા હતા ને? मेघरज કેટલા વાગ્યા સુધી પહોંચી ગયા? लेकिन ये जो सांपों के बारे में जनरल नॉलेज के अभाव के कारण लोग झाड़ फूक में मानते हैं, और हमारे भारत में ये झाड़ फूक और ओझागुनी के चक्करों में हर साल 50 से 60 हज़ार लोगों की मौत ये सांपों के कारण होती है। और सांपों के बारे में जनरल नॉलेज नहीं है, इसलिए सांपों से लोग डरते हैं। लेकिन सांपों से डरना ज़रूरी नहीं है। सांप ऐसा काटते नहीं है। कुछ सांप डर जाते हैं और हम उसके मीटर में चले जाते हैं तो ही सांप काटते हैं, और जितने भी सांप काटते हैं वो सारे वेनमस सांप नहीं होते। तो ये जो जनरल नॉलेज होता है वो हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों को समझाते हैं कि सांपों से और हमारे पर्यावरण में सांपों का क्या रोल है। एक फूड, हमारी जो फूड चेन है उसका कंट्रोल सांप करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में और पूरी दुनिया में चूहों का कंट्रोल ये सांप ही करते हैं। क्योंकि चूहों का एक कपल साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है, और उसके कंट्रोल के लिए कुदरत ने सांपों की रचना की है। तो सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है, तो सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि सांप है तो हम इंसानों का वजूद है। तो सांप अगर किसी को काटते हैं तो सांप के काटने से ओझागुनी झाड़ फूक की कोई ज़रूरत नहीं है। अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास में से बाहर निकालना है, लोगों को सही जानकारी देनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत।